My name is Ramadan. I am a PL of Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Silli Polytechnic. Today I teach of advanced surveying. Today is the topic of compound curve and setting out of compound curve and setting out compound curve. So today is the dated on 8 January 2022. Okay, class will get started. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. तो आज हम लोग कंपाउंड कर्व पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कंपाउंड कर्व के जितने भी सारे केसेस थे वो मैंने आप लोगों को करा दिया था। आज सेटिंग आउट और कंपाउंड कर्व करेंगे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो कंपाउंड कर्व का जो सेटिंग आउट है उसको आज हम लोगों को करना है। सबसे पहला कंपाउंड कर्व सभी को मालूम है कि होता क्या है। सभी को दिख रहा है? शेयरिंग दिख रहा है ना? यस सर। चलो, तो हम लोग प्रीवियस पढ़े थे कि हम लोग का
जो केसेस पढ़े थे उस केसेस में आपको डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है। उस डायग्राम के अनुसार आप देखेंगे जो केस 1 है, ठीक है, केस 1 में जो हम डायग्राम बनाए थे उसके अनुसार यहाँ पर जो होगा आपका सेटिंग आउट यहाँ पर होगा। आज का जो सेटिंग आउट है वो सेटिंग आउट होगा। तो सेटिंग आउट ऑफ कंपाउंड कर्व पहले लिख लो, पहले लिखो सेटिंग आउट ऑफ कंपाउंड कर्व। लिख लिए? यस सर। सर ये हाइट एंड डिस्टेंस का थर्ड केस है क्या? हाइट एंड डिस्टेंस वाला नहीं है ये, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग था, ठीक है। वो खत्म जो हो गई। चैप्टर था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का है, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंपाउंड कर्व का है। जितने भी सारे कर्व पढ़े थे उस कर्व में आपका वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, सिंपल आपका सर्कुलर कर्व हम लोग करा चुके थे। जिसके भी पास है वो अपना देख सकते हो। क्या किए थे फर्स्ट केस में, केस 1 में क्या किए थे, जो स्मॉल कर्व था, ठीक है, जो ये स्मॉल कर्व है उसको हम लोग क्या किए थे, प्रोलॉन्ग किए थे, बढ़ा दिए थे। यानी कि जो स्मॉल कर्व है उसको हम लोग बढ़ाकर वहां पर से ही आपका एक इस पोर्शन में लाए थे। यहाँ से आपका ज्यादा मोटा हो रहा है। हम लोग क्या किए थे, यहाँ से एक ऐसा आपका इस पोर्शन को हम लोग प्रोलॉन्ग किए थे, बढ़ाए थे, तो इसी लाइन पे आया था या इससे नीचे थोड़ा आया था, यानी कि इससे थोड़ा नीचे आया था। तो जो डॉटेड लाइन में आया था वो हम लोग यहाँ पर से तो पेंसिल हम लोग दिखा रहे हैं कि ये हम लोग प्रोलॉन्ग करके बढ़ाकर इस पोर्शन पे हम लोग लाए थे। और लाने के बाद फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचकर, जो स्ट्रेट लाइन एक पैरेलल लाइन इस पोर्शन से आया था इस पोर्शन के लिए, ठीक है, जो इसको टच कर रहा था, ठीक है। तो ये इस पोर्शन के लिए क्या हो गया था, ये वाला यहाँ पर हम लोग जो बना था ये आपका जब वी एंगल पे था तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर बन गया था, जो डिफ्लेक्शन एंगल था इक्वल हो गया था। और यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचे थे, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर खींचकर इस पे दिए थे, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर खींचे थे इस लाइन को हम लोग बोले थे पी। यहाँ पर जो हम लोग बोले थे उसको हम लोग बोले थे पी। उस पॉइंट को हम लोग बोले थे पी, यहाँ पी नाम दिए थे। और अपर पोर्शन में था बी, और यहाँ पर था ये बी डैश, यानी जहां भी लिखा हुआ है वो बी था, ये बी डैश था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो यहाँ इस पोर्शन में यहाँ पर जो डी पोर्शन था, यानी कि जो डी हम लोग लिखे थे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम लोग इसको क्या नाम दिए थे, डी। ये वाला पॉइंट को हम लोग डी बोले थे, ठीक है, इसको हम लोग डी बोले थे, और इसको डी डैश बोले थे, ये वाला पोर्शन को हम लोग डी डैश बोले थे, ठीक है। ये डी डैश था, ये डी था, और ये जो पोर्शन था ये D1 पॉइंट है, ये D2 पॉइंट है, ये D1 ये D2 हम लोग इस तरह से आपका वहां पर फर्स्ट केस में हम लोग दिखाए थे। तो उसी के अनुसार कंपाउंड कर्व में आपको जो सेटिंग आउट करना है वो सिंपल सर्कुलर कर्व जैसे हम लोग सेटिंग आउट किए थे, तो हम लोग उसमें भी सिंपल सर्कुलर कर्व का जो हम लोग सेटिंग आउट किए थे, जो केस हम लोग दिखाए थे उसमें भी हम लोग जो सेटिंग आउट दिखाए थे जो एंगुलर मेथड, ठीक है, जो एंगुलर मेथड के हिसाब से हम लोग किए थे, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, एंगुलर मेथड, इंक्लाइन मेथड,
उसी मेथड के अनुसार वहां पर ये फर्स्ट केस जो होगा आपको सेटिंग आउट करना है। फिर जो T1 पॉइंट है, ये जो T1 पॉइंट है, इस T1 पॉइंट पे हम लोग जो है इसका थियोडोलाइट को रखेंगे। फर्स्ट जो ब्रांच है, फर्स्ट जो हम लोग का कर्व है, उस कर्व पे जो फर्स्ट T1 पॉइंट है, उस T1 पॉइंट पे हम लोग आपका थियोडोलाइट रखेंगे और वहां से हम लोग जो है उसका उस कर्व को हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर्व निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है और कैसे निकलता है ये आपको ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक्सप्लेन किस में किया गया है? तो जब हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ रहे थे उस दौरान में हम आपको बता दिए थे। ठीक है, उसी के साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर इस लाइन जो है O2 और T2, O2 T2 पे जो लाइन है, इस लाइन पर भी हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और यहाँ का जो पॉइंट है इसको नाम देंगे Q। ठीक है, इसको देंगे S, इसका नाम देंगे Q और इसका नाम देंगे S। दोनों का नाम यहाँ पर हम लोग को पता चल गया, Q एंड S। और ये जो पॉइंट है B डैश, ठीक है, यानी कि इस पोर्शन का नाम है B डैश। इस पोर्शन में हम लोग यहाँ पर जो B, ये फर्स्ट जो ये पोर्शन है यहाँ पर हम लोग इसको B डैश बोले, क्योंकि फिर से हम लोग सेकंड लाइन खींच रहे हैं ना। और अपर वाला पोर्शन क्या था, वो B है, ये हमारा B है। तो हम लोग को पता चल गया, जहां पर V लिखा हुआ था, V यहाँ पर B लिखा हुआ है, B को हम लोग को नहीं ध्यान देना है, यहाँ B को हटा देते हैं। ठीक हो, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। और यहाँ पर B है, ये पोर्शन B है और ये लंबा और भी जाएगा आगे। ये B डैश, ये है Q, ये P पॉइंट है, यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर है, सेम इक्वल यहाँ परपेंडिकुलर है। जो यहाँ पर आपका D डैश है, D डैश और B, ये जो आपका B और T1 पॉइंट है, इस पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पर आपका इसको टेंजेंट को खींचेंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल होगी सेम इक्वल ये भी डिफ्लेक्शन एंगल होगी। ठीक है, यानी कि ये डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा। ये D1 पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे D। ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे D, यानी कि अगर P है इसको हम लोग थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये वाला पोर्शन में यहाँ पर जो है P आपका तो वहां P हो गया। अब यहाँ पर ही हम जो है D लिखनी है, D लिखना है क्योंकि ये D वाला पोर्शन है। ठीक है, ये D वाला पोर्शन है तो यहाँ पर D लिखना है। और ये D डैश है, यहाँ पर जो है ये D डैश है, ये D डैश वाला पोर्शन है। और यहाँ पर हो गया D1, यानी कि ये जो पोर्शन है D1 और यहाँ है D2। समझ में आ गया? और ये R1 R2, तो जैसा हम लोग फिगर देख रहे थे उस तरह से हम लोग प्रोलॉन्ग करके बना दिए हैं। और ये जो आपका ये वाला पोर्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो Δ1 है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एक Δ1। ठीक है, Δ1। और ये अगर यहाँ पर Δ2 है, ये पोर्शन Δ2 है। ठीक है, यानी कि Δ2 और ये है Δ1। तो ये पोर्शन भी आपका Δ2 हो जाएगा, ये पोर्शन भी आपका Δ2 हो जाएगा। तो सेटिंग आउट में यही करना है, सिर्फ इसमें थ्योरी है, लिखा हुआ क्या है कि पहले ही ऑलरेडी सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। सेटिंग आउट में पहले ही हम लोग क्या देख चुके हैं कि जो सिंपल सर्कुलर कर्व है कैसे डिजाइन करते हैं वो हम लोग पहले से देख चुके थे। अभी क्या करना है कि अभी यही करना है कि जो सेटिंग आउट है हम लोग कैसे T1 पॉइंट से
हम लोग कर्व डिजाइन करते हैं एंगुलर मेथड के हिसाब से। कैसे हम लोग देखे हैं आपका, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे डिफ्लेक्शन एंगल मेथड क्या होती है। आपका इंटरनल में भी आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से हिसाब से हम लोग दिए थे कि आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से आप उसका कैलकुलेशन को निकालिए, तो सेम डिफ्लेक्शन एंगल से आपका सिंपल सर्कुलर कर्व का डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग डी पर रखकर D2 जो T2 पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग ले जाएंगे एक कर्व, वहां पर भी सिंपल सर्कुलर कर्व से डिजाइन कर देंगे। उसके हिसाब से हम लोग जो है लेंथ ऑफ कर्व निकल जाएगा T1 पॉइंट का, यानी कि ब्रांच 1 का, फिर सेम ब्रांच 2 का निकालेंगे। इसी तरह से हम लोग वहां पर डिजाइन करके आपका निकालेंगे। इसी तरह से सेटिंग आउट होता है। तो सेटिंग आउट ऑफ कंपाउंड कर्व लिख लिए हैं, यस और नो? जवाब दो। क्लास में सभी कोई है कि नहीं है? यस सर। हाँ है सर। ठीक है, तो क्लास में है तो देखो आप कंपाउंड सेटिंग आउट कंपाउंड कर्व वहां पर लिखो, द कंपाउंड कर्व, द कंपाउंड कर्व can be set by the compound curve can be set out by method of डिफ्लेक्शन एंगल्स। हम लोग को यह क्या लाइन में क्या कह रहा है कि जो हम लोग सेटिंग आउट करेंगे वो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से करेंगे। फिर वहां पर फुल स्टॉप दे दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो द ब्रांच इज, द फर्स्ट ब्रांच इज लिख लिया, द फर्स्ट ब्रांच इज सेट आउट बाय setting the theodolite at T1 point, setting the theodolite at T1 point। तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट जो है T1 पॉइंट पे हम लोग जहां पर पॉइंट ऑफ कर्व, यहाँ पे जहां पर पॉइंट ऑफ कर्व है यानी T1 पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका वहां थियोडोलाइट सेट करके फिर हम लोग उसको सेट करेंगे। एंड द सेकेंड ब्रांच लिखो, एंड द सेकेंड ब्रांच इज सेट आउट, and the second branch is set out by setting of, by the setting of the theodolite at the theodolite at point D। वहां पर पॉइंट डी पर हम लोग रखेंगे, जहां पर आपका पॉइंट डी को हम लोग क्या नाम दिए थे, पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व, उसको हम लोग बोलते थे पीसीसी। ठीक है, डी के जहां पर लिखा हुआ है उस जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व। ठीक है, तो हम लोग वहां पर दो पॉइंट पे हम लोग रखकर सेटिंग आउट जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है, उस डिफ्लेक्शन एंगल मेथड पर फर्स्ट ब्रांच हम लोग T1 पॉइंट पे रखेंगे, सेकंड जो हम लोग T2 पॉइंट पर रखेंगे और उसको सेटिंग आउट करेंगे। उस सेटिंग आउट हम लोग यहाँ पर कर मतलब कि इसी में सेटिंग आउट करेंगे और फिर आपका कंपाउंड कर्व सेट आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जहां पर जो है पॉइंट लिखे हो DPCC, वहां के बाद फुल स्टॉप दे दो, फिर उसके बाद लिखना है द प्रोसीड्यूर इज एज फॉलो। ठीक है,
द प्रोसीड्यूर इज एज फॉलो। हम लोग यहाँ पर करके प्रोसीड्यूर को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन कौन सा ये प्रोसीड्यूर जो होगा कैसे फॉलो करना है तो लिख लीजिए। लिखना है फर्स्ट, एक नंबर में क्या लिखना है कि लिखो, फर्स्ट नंबर में लिखो आफ्टर एक नंबर पॉइंट में क्या लिखना है कि आफ्टर द having known any four parts, calculate the rest of the parts by the formula। क्या कर रहा है कि फर्स्ट आउट जो होगा फोर्थ हम लोग जो पार्ट्स के करेंगे उस 4 पार्ट्स के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 पार्ट क्या है। पहला सिंपल T1 कर्व, सिंपल कंपाउंड कर्व है, उसको हम लोग सेट आउट करेंगे। बाकी दूसरा जो होगा D2 पॉइंट पे रख के वहां से हम लोग दूसरा करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक परपेंडिकुलर वहां से खींचेंगे, मतलब कि जो हम लोग को कर्व आया उसमें से हम लोग एक आपका पैरेलल लाइन खींचेंगे जो बी डैश वाला पॉइंट बनेगा। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग जो T2 और O2 पॉइंट है उस T2 और O2 पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो O1 पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये चार जो मेथड है उसको हम लोग करेंगे। तो एक जो होगा आपका उसको हम लोग बाय देखेंगे और बाकी जो 3 होगा वो बाय फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग वहां पर करेंगे। जितने भी सारे फॉर्मूला लगाकर वहां पर हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला डेवलप, अच्छा डेवलप इन फिगर। तो हम लोग ये जो फिगर है उसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट पॉइंट बनाए, फिर जस्ट सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग फिर लेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, नाउ
knowing TS, तो TS है, जो TS वाला पॉइंट कौन सा होगा, जो T आपका जो बड़ा वाला पॉइंट है, यानी कि जो आपका जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक को हम लोग क्या बोले थे, TS पॉइंट, और इसको बोले थे TL पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट होगा ये आपका B डैश से T1 पॉइंट होगी, वो हमारा TS है, और स्मॉल TS क्या होगा, जो D1 पॉइंट है, D1 पॉइंट से T1 पॉइंट होगा, उसको हम लोग माइनस करेंगे, वो हमारा एक T1 पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह से B पॉइंट से T2 पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपका TL, हम लोग लिखाए भी है, तो उसके हिसाब से वहां पर वो TL हो जाएगा, और इसके अनुसार यहां पर हम लोग करेंगे तो TS एंड TL, TS एंड TL, L इस तरह से लिखा रहा है, लेकिन उसको देख लेना, TL लोकेट एट पॉइंट T1 एंड T2, उसमें से हम लोग क्या होगा कि TS और TL है, उसे हम लोग लोकेट हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट T1 है, कहां पर आपका T2 है, उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा T1 पॉइंट और T2 पॉइंट, ठीक है। लोकेट एट पॉइंट, लोकेट पॉइंट्स, locate at points T1, T2 and T1 पॉइंट और T2 पॉइंट हम लोग जो कैसे खींचेंगे, कैसे बनाएंगे T1 पॉइंट T2 पॉइंट को हम लोग कैसे लाएंगे, तो जो आपका इसमें हम लोग जो है बाई लीनियर मेथड, तो लीनियर मेथड क्या होता है वो आपको सभी लोग को पता है ना, तो हम लोग वहां पर लीनियर मेजरमेंट करके वहां पर हम लोग इसको लाएंगे T1 पॉइंट और T2 पॉइंट, नोइंग वहां जो हम लोग करेंगे वहां पर TS और TL के हिसाब से, तो वहां जो आएगा वो हमारा दोनों पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोलो विक्की। विक्की, यस सर। डाउट है? नहीं सर नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जो आपका T1 पॉइंट और T2 पॉइंट है वो हम लोग कहाँ से लेकर आए, तो हम लोग जो B पॉइंट है वहां से हम लोग बाय लीनियर मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग जो आपका यहाँ पर कर लेंगे, जो बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट से, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट होती है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व, calculate the length
of curve लेंथ ऑफ कर्व, स्मॉल लेंथ ऑफ कर्व का होगा आपका, ये लेंथ ऑफ कर्व जो होगा वो एल, स्मॉल का उसको बोलेंगे एल एस, बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे एल एस। एंड जो आपका बड़ा होगा उसको लेंथ बोलेंगे एल। कौन है इसका दिक्कत हो रहा है? रंजन कुमार सोनी, कुछ पूछना है? नो सर, म्यूट हो गया था सर, अनम्यूट हो गया था सर। अच्छा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटिंग आउट ऑफ कंपाउंड कर्व। तो हम लोग यहाँ पर जो होगा स्मॉल एंड कैपिटल एल दोनों आ गया। कैलकुलेट, सर स्मॉल एल को बोल्ड कर दीजिए ना सर। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक तो हम लोग कितना मेहनत से लिख रहे हैं अभी। कैलकुलेट, सर आप भी नोटपैड ले लीजिए ना सर, हाँ आप भी नोटपैड ले लीजिए। हाँ खरीदेंगे, ले लेंगे। तो कैलकुलेट द चेनेज ऑफ T1 पॉइंट, यहाँ पर कैसे करेंगे? तो जो चैनेज ऑफ T1 पॉइंट है, तो चैनेज ऑफ T1 पॉइंट ये वाला पॉइंट है, यहां से जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग D1 पे डी पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो T1 D जब पहुंच जाएंगे तब वो हमारा फर्स्ट आपका ब्रांच का हो जाएगा सेटिंग आउट। सिमिलरली हम लोग T1 T2 पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, वहां से यूजुअली का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिए कैलकुलेट the channel of T1 D T2, T1 D T2। as usual। फोर्थ पॉइंट इसी तरह से कह रहा है कि जो हम लोग सेटिंग आउट करेंगे, हम लोग जो 3 तरह का मेथड पढ़े थे उसमें आपका सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व में पढ़े थे। पहला पढ़े थे कि आपका सिंपल सर्कुलर कर्व को हम लोग आपको कैसे सेटिंग आउट करते T1 पॉइंट पे लीनियर मेथड से। दूसरा रखे थे एंगुलर मेथड से, ठीक है। तो एंगुलर मेथड में हम लोग क्या देखे थे कि जितने भी सारे आपका डिफ्लेक्शन एंगल, टेंजेंशियल एंगल, रैंकाइन मेथड एक ही में था, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे था पूरा था। तो उसी तरह से जो फोर्थ पॉइंट है, जो हम लोग T1 पॉइंट जो निकालेंगे, जो हम लोग फर्स्ट कर्व का निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द टेंजेंशियल एंगल एंड एटसेट्रा, मतलब कि और भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं। फॉर द सेटिंग आउट कर्व ऑफ द
रैंकाइन मेथड, जो रैंकाइन मेथड जो हम लोग वही टेंजेंशियल एंगल मेथड निकालने में टेंजेंशियल एंगल कैसे निकलता है, उसको फॉर्मूला क्या होती है, उसके हिसाब से हम लोग निकाले थे। उसी तरह से डिफ्लेक्शन एंगल भी निकाले थे और उसी तरह से हम लोग जो है रैंकाइन मेथड से भी किए थे। तो सिमिलरली ये जो फोर्थ पॉइंट होगा सेटिंग आउट का, सेटिंग आउट ऑफ आपका कंपाउंड कर्व का, तो फोर्थ पॉइंट में कहता है फॉर द फर्स्ट कर्व, फॉर द फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कर्व में क्या कह रहा है, calculate the tangential angle, calculate the tangential angle, टेंजेंशियल एंगल मेथड के हिसाब से हम लोग वहां पर टेंजेंशियल एंगल जो है वो आपका उसको हम लोग करेंगे। तो टेंजेंशियल एंगल जो टेंजेंट लाइन पे जो एंगल बन रही है उसको हम लोग टेंजेंशियल एंगल बोलते हैं। उस एंगल के अनुसार यहाँ पर जो है फर्स्ट कर्व का टेंजेंशियल एंगल का हम लोग वहां पर निकालते हैं। टेंजेंशियल एंगल एटसेट्रा, for this setting out, ECT टाइप का, हाँ ETC की जगह ECT टाइप कर दिए हैं। अच्छा ETC for the setting out the curve, setting out the curve by Rankine method. तो रैंकाइन मेथड के हिसाब से हम लोग वहां पर आपका ये जो प्रोसीड्यूर है, यानी कि जो प्रोसीड्यूर आ रहा है सेटिंग आउट का, वो 4 प्रोसीड्यूर यहाँ पर हो गया। तो 5वां प्रोसीड्यूर में क्या कह रहा है कि जो हम लोग सेटिंग आउट करेंगे, ठीक है, अब जब हम लोग को पॉइंट जो हम लोग को मिल जाएगा डी पॉइंट, ठीक है, यानी कि वहां से हम लोग कर्व सेटिंग आउट करके डी पॉइंट पे हम लोग चले जाते हैं। अब वहां से हम लोग जो फर्स्ट जो T1 पॉइंट है वो हम लोग एक्सप्लेन करके रखे, और D1 पॉइंट के हिसाब से फिर आगे जो वर्नियर जो होगा वहां पर हम लोग सेट करेंगे। यानी फर्स्ट वाला पे हमको मिल गया, सेकंड वाला में क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग उसको सेट करेंगे। तो 5वां पॉइंट कहता है सेट आउट the theodolite at T1 point and set out the first branch of the curve, branch of the curve
इज एक्सप्लेन्ड, हम लोग पहले ही बता दिए हैं, पहले ही उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं, इज एज ऑलरेडी